दोस्तों, ईश्वर ने जो हमारे भाग्य में लिखा है वह होकर ही रहता है। उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन हाँ, उसका प्रभाव कम किया जा सकता है। लेकिन कैसे, जानते हैं इस वीडियो में। आज हम आपको सुनाते हैं एक धार्मिक प्रसंग। इस कहानी को पूरा सुनिए। अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु थे और उनके पुत्र राजा परीक्षित थे। राजा परीक्षित के बाद उनके पुत्र जन्मेजय राजा बन राज सिंहासन पर बैठे। जन्मेजय बहुत ही अहंकारी थे। एक दिन जन्मेजय वेद व्यास जी के पास बैठे थे। किसी बात पर जन्मेजय ने कुछ नाराजगी से कहा, आप इतने समर्थ थे, स्वयं श्री कृष्ण भी थे, गुरु द्रोणाचार्य थे, धर्मराज युधिष्ठिर थे, भीष्म पितामह जैसे महान विभूति उपस्थित थे। इसके पश्चात भी आप इतने बड़े महाभारत होने से नहीं रोक पाए और देखते ही देखते अपार जन और धन की हानि हुई। यदि मैं उस समय वहां उपस्थित होता तो अपने पुरुषार्थ और अपने विवेक से इस विनाश को होने से बचा लेता। अहंकार से भरे जन्मेजय के शब्द सुनकर भी व्यास जी शांत रहे। उन्होंने शांति से कहा, पुत्र, तुम अपने पूर्वजों की क्षमता पर शंका न करो। ये विधि द्वारा निश्चित था, जो बदला नहीं जा सकता था। यदि ऐसा हो सकता तो श्री कृष्ण में ही इतना सामर्थ्य था कि वे युद्ध को रोक सकते थे। जन्मेजय अपनी बात पर अड़े रहे और बोले, मैं इस सिद्धांत को नहीं मानता। आप तो भविष्य वक्ता हैं, मेरे जीवन में होने वाली किसी होनी को बताइए, मैं उसे वहीं रोककर प्रमाणित कर दूंगा कि ये विधि का विधान निश्चित नहीं होता। व्यास जी ने कहा, पुत्र, यदि तुम सुनना चाहते हो तो सुनो। आज से कुछ वर्ष बाद तुम एक काले घोड़े पर बैठकर दक्षिण दिशा में शिकार करने जाओगे। समुद्र तट पर पहुंचोगे। वहां तुम्हें एक सुंदर स्त्री मिलेगी जिसे तुम महलों में ले जाओगे और उससे विवाह करोगे। मैं तुम्हें मना करूंगा कि ये सब मत करना, लेकिन फिर भी तुम ये सब करोगे। इसके बाद उस स्त्री के कहने पर तुम एक यज्ञ भी कराओगे। मैं तुम्हें आज ही सचेत कर रहा हूं कि तुम उस यज्ञ को वृद्ध ब्राह्मणों से कराना, लेकिन तुम वह यज्ञ युवा ब्राह्मणों से कराओगे। जन्मेजय ने हंसते हुए व्यास जी की बात काटते हुए कहा, मैं आज के बाद काले घोड़े पर ही नहीं बैठूंगा तो ये सब घटनाएं घटित ही नहीं होंगी। व्यास जी ने कहा, ये सब होगा, और अभी आगे सुनो। उस यज्ञ में एक ऐसी घटना घटित होगी कि तुम उस रानी के कहने पर उन युवा ब्राह्मणों को प्राण दंड दोगे, जिससे तुम्हें ब्राह्मण की हत्या का पाप लगेगा और तुम्हें कुष्ठ रोग होगा, और यही रोग तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। इस घटनाक्रम को रोक सको तो रोक लो। वेद व्यास जी की बात सुनकर जन्मेजय ने ये घटना न हो इसलिए शिकार पर जाना ही छोड़ दिया। परंतु जब होने का समय आया तो उसे शिकार पर जाने की तीव्र इच्छा हुई। जन्मेजय ने सोचा कि काले घोड़े से नहीं जाऊंगा, पर उस दिन उसे अस्तबल में काला घोड़ा ही मिला। तब उसने सोचा कि चलो काले घोड़े से ही जाता हूँ, लेकिन मैं दक्षिण दिशा में नहीं जाऊंगा। परंतु वे घोड़ा अनियंत्रित होकर दक्षिण दिशा की ओर मुड़ गया और समुद्र तट के पास पहुंचा। वहां उसने एक सुंदर स्त्री को देखा और जन्मेजय उस पर मोहित हो गया। जन्मेजय ने सोचा कि इसे लेकर महल में तो जाऊंगा, लेकिन मैं विवाह नहीं करूंगा। परंतु उसे महलों में लाने के बाद उसके प्रेम में पड़कर उससे विवाह भी कर लिया। फिर रानी के कहने पर जन्मेजय द्वारा यज्ञ भी किया गया। उस यज्ञ में युवा ब्राह्मण ही रखे गए। किसी बात पर युवा ब्राह्मण रानी पर हंसने लगे। रानी क्रोधित हो गई और रानी के कहने पर राजा जन्मेजय ने उन्हें प्राण दंड की सजा दे दी। फलस्वरूप उसे कुष्ठ रोग हो गया। अब जन्मेजय घबरा गए और तुरंत व्यास जी के पास पहुंचे और उनसे अपने जीवन को बचाने के लिए प्रार्थना करने लगे। दोस्तों, अगर ये कहानी आप अच्छी लगे तो नील भक्ति धारा को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। चलिए आगे सुनते हैं। वेद व्यास जी ने कहा कि मैं तेरे प्राण बचाने का एक अंतिम अवसर देता हूँ। मैं तुझे महाभारत में हुई घटना का श्रवण कराऊंगा, जिसे तुझे श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनना पड़ेगा। इससे तेरा कुष्ठ रोग भी ठीक हो जाएगा। परंतु यदि किसी भी प्रसंग पर तूने अविश्वास किया तो मैं महाभारत का प्रसंग वहीं रोक दूंगा और फिर मैं भी तेरे जीवन को बचा नहीं पाऊंगा। याद रखना, अब तेरे पास ये अंतिम अवसर है। अब तक जन्मेजय को व्यास जी की बातों पर पूरा विश्वास हो चुका था, इसलिए वह पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ कथा श्रवण करने लगा। व्यास जी ने कथा प्रारंभ की और जब भीम के बल के वे प्रसंग सुनाए जिनमें भीम ने हाथियों को सूंड से पकड़कर उन्हें अंतरिक्ष में उछाला था, वे हाथी आज भी अंतरिक्ष में घूम रहे हैं। तब जन्मेजय अपने आप को रोक नहीं पाया और बोल उठा कि ये कैसे संभव हो सकता है।
मैं नहीं मानता। व्यास जी ने महाभारत का प्रसंग रोक दिया और कहा कि पुत्र, मैंने तुझे कितना समझाया था कि अविश्वास मत करना, परंतु तुम अपने स्वभाव को नियंत्रित नहीं कर पाए, क्योंकि ये होनी के द्वारा निश्चित था, ये तो होना ही था। फिर व्यास जी ने अपनी मंत्र शक्ति से आह्वान किया और वे हाथी पृथ्वी की आकर्षण शक्ति में आकर नीचे गिरने लगे। तब व्यास जी ने कहा, ये मेरी बात का प्रमाण है। जितनी कहानी जन्मेजय ने श्रद्धा और विश्वास के साथ श्रवण की थी, उतनी मात्रा में उसका कुष्ठ रोग ठीक हो गया, परंतु एक बिंदु फिर भी रह गया और वही उसकी मृत्यु का कारण बना। पहले बनता है भाग्य यानी प्रारब्ध, या पहले हमारी किस्मत लिखी जाती है, फिर हमारे शरीर का निर्माण होता है। कर्म हमारे हाथ में है, लेकिन उसका फल हमारे हाथ में नहीं है। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, उठो अर्जुन और अपने पराक्रम के द्वारा यश प्राप्त करो। जिनके बारे में तुम चिंतित हो रहे हो, ये सब तो मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। तुम तो मात्र निमित्त हो। होनी को टाला नहीं जा सकता, लेकिन अच्छे कर्म व ईश्वर का नाम जप करके उसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। धन्यवाद।